Everyone, B.Ed paper Gender, School and Society. Today's we are going to start new concept. It was social construction of gender. आज हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन यानी कि समाज के अंदर जो है लिंग का निर्माण कैसे होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे समाजीकरण के बारे में कि सोशलाइजेशन होता क्या है। देन लैंगिक समाजीकरण के बारे में, लैंगिक समाजीकरण क्या है यानी कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इनको जान के हम लोग देखेंगे कि चाइल्डहुड पीरियड क्या होता है। इसमें हम बात करेंगे चाइल्डहुड पीरियड की यानी कि शैशव अवस्था की। तो इस दौरान शैशव अवस्था के दौरान लैंगिक जो सामाजिक है निर्माण के बारे में हमें पता चलेगा कि लैंगिक जो है किस तरह से होता है। ठीक है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन के बारे में कि एक्चुअल में सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है। देखो, समाज के द्वारा, समाज है, मनोवैज्ञानिक है, राजनीति है, शिक्षा का क्षेत्र है, वैज्ञानिक है, सब है। सब लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। किसके लिए? जेंडर के लिए, लिंग के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो जैसे जैसे लाइफ जो है टाइम टू टाइम हम लोग बदलते रहते हैं। लर्निंग टीचिंग लर्निंग पीरियड हो गया, समाज हो गया, रीति रिवाज हो गए, हमारी आदतें हो गई, हैबिट्स हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, हमारे स्किल्स हो गए। जैसे जैसे हमारे अंदर लर्निंग की प्रोसेस में परिवर्तन आता रहता है वैसे वैसे जो है थिंकिंग में भी, लोगों की विचारधारा के अंदर भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या बात करते हैं, फिर वो कहता है कि देखिए क्या है कि जो समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है? सामाजिक निरंतरता को या समाज के अंदर सामाजिक निरंतरता को प्राप्त करने का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक मनुष्य है, एक मानव है, वो समाज की सभी क्रियाओं के अंदर, क्रियाकलापों के अंदर अपना रोल प्ले करता है, अपना भाग अदा करता है, या फिर यूँ कहिए कि आप खुद को वो उस इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन करता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे समाजीकरण कहा जाता है। मतलब शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम देखें तो नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। बालक, देखिए सबसे पहले बालक है वो छोटा होता है, तो सबसे पहले जो उसका जो क्षेत्र है, जो उसका सराउंडिंग में, सबसे पहले वो सब कुछ सारी जितनी भी चीज़ें हैं अपने घर से सीखेगा। सबसे पहले अपनी माँ को जानेगा, माँ के बाद धीरे 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 अपने घर परिवार के सदस्यों के बारे में जानना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उसका जो सर्कल है, उसका जो समाजीकरण है वो होना शुरू हो जाएगा। वो पास पड़ोस के बच्चों के साथ इन सबको जानना शुरू हो जाएगा, रिश्तेदारों को, पास पड़ोस के बच्चों को। फिर क्या हुआ, अब स्कूल में इसको एडमिशन कराया गया उसका प्लेवे में। अब क्या है, थोड़े से क्लासमेट्स हैं उनको पहचानना शुरू हो गया, अपनी मैडम को पहचानना शुरू हो गया, पियोन को पता लग गया। तो धीरे धीरे जो क्षेत्र है उसका वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी घर से स्कूल में आ गया, स्कूल से फिर कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से सोसाइटी में। जो क्या है, उसका जो समाजीकरण है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अब उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके एटीट्यूड्स, उसके स्किल, उसकी डेवलपमेंट, सीखने की क्षमताएं, प्रोफिशिएंसी, स्किल, सब चीज़ों में समाजीकरण, हर एक क्षेत्र में रूढ़ियाँ, विचार, सब चीज़ों के अंदर जो है उसकी सोच बननी शुरू हो जाएगी और उसके जो अंदर जो है परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है। व्यक्ति को निजी संस्कृति को समझने तथा उसकी सुरक्षा हेतु सामाजिक अनुभवों की आवश्यकता होती है और सांस्कृतिक अनिश्चित रूप से जो है सामाजिक समूह के व्यवहार, कार्यवाही, नियमों आदि में पाई जाती है। परंतु संस्कृति का बुनियादी समीकरण जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर ही देखा जाता है। ठीक है। यह वो माध्यम होता है जिससे क्या है, बच्चे जो है समाज में विचरण की कुशलता प्राप्त करते हैं, यानी कि मनुष्य जो है धीरे धीरे अपने आप को समाज के अंदर एडजस्ट करना शुरू करता है, समाज के लोगों को पहचानना शुरू करता है, उनके विचारों को सुनना शुरू करता है, अपने विचार रखना शुरू करता है। तो ये क्या है, समस्त जीवों का व्यवहार जो है वो देखता है और प्रकृति के रूप से स्वयं को इनकी तरह निर्धारित करने की कोशिश करता है। जिस समाज में वे रहते हैं वहाँ पर उसके अलग अलग अनुभव और संस्कृति को समझने की आवश्यकता उसे पड़ती है। यद्यपि सांस्कृतिक गुण जो है वो सामाजिक समूह या उसके कार्यों और व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में एक बालक रहेगा वो उसके व्यवहार से झलकेगा, उसके व्यवहार से प्रतीत होगा कि वो किस तरह के समाज में रह रहा है, किस तरह के लोगों के बीच में रह रहा है
और क्या उसकी थिंकिंग है, मतलब ये सब चीज़ें जो है दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी उसके बिहेवियर से, उसके व्यवहार से, उसके चाल चलन से, मतलब उसकी बातों से हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब क्या है मीनिंग ऑफ जेंडर बेस्ड सोशलाइजेशन, यानी कि लिंग आधारित समाजीकरण का क्या अर्थ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं सामाजिक जो मापदंड है, भूमिकाएं हैं, दृष्टिकोण है और व्यवहार है जो कि एक लिंग से संबंधित है, यह एक अधिगम प्रक्रिया है। इसमें जो बालक है वो विभिन्न विभिन्न भूमिकाओं को निभाता है, व्यवहार करता है और सामाजिक वैज्ञानिक जो है लिंग समाजीकरण द्वारा ही बताया जा सकता है। यानी कि इसकी जो डिफाइन है या इसकी जो परिभाषा है वो समाज के द्वारा ही की जाती है कि कैसे पुरुष और स्त्रियों का व्यवहार अलग अलग होता है। यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में लोग हैं, लोग ये निर्धारित करते हैं कि पुरुष किस तरह का बिहेव करेगा, औरत किस तरह से बिहेव करेगा, बॉयज़ किस तरह से बिहेव करेंगी, लड़कियां किस तरह से बिहेव करेंगी। तो ये क्या है लिंग आधारित सामाजिक भूमिका कैसे स्वीकार करते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर कि वो दोनों के लिए क्या क्राइटेरिया रखती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसके क्या गुण हैं। नंबर 1, लिंग समाजीकरण जेंडर सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके जन्म पर आधारित लिंग के अनुसार सामाजिक व्यवहार और ढंग को सिखाती है। यानी कि क्या सिखाती है कि एक जो पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, उसको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से वो व्यवहार समाज के अंदर करेगा। ये कौन सिखा रहा है? समाज के लोग, समाज के नियम, समाज में जो हम व्यवहार करते हैं वो हमें सिखा रहे हैं। नंबर 2 हो गया, आज माना जाता है कि अधिकतर जेंडर भेदभाव जो है वो जैविक नहीं है। आजकल इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, बायोलॉजिकली इनको इग्नोर कर दिया जाता है। नंबर 3, जो जेंडर है वो पिछड़ेपन समाज की देन है, बिल्कुल है। देखिए डिपेंड, जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाते हैं, जैसे जैसे हमें शिक्षा मिलती जाती है, वैसे वैसे हम जो है आगे की ओर डेवलपिंग, आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जो विचार है, सबसे पहले हमारे विचार जो है उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो यहीं पर वो क्या कहते हैं कि जो लिंग है, जो जेंडर डिफरेंस है वो पिछड़ेपन की देन है, यानी कि अनपढ़ लोगों की, यूँ कह लीजिए जो पिछड़ी सोसाइटीज़ हैं, सॉरी जो संस्कृतियाँ हैं या पिछले जो लोग हैं, ठीक है, जिनको इतना नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, उन लोगों की या यूँ कहिए कि रूढ़िवादियों के ऊपर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो एरिया, हमारा जो माइंड है वो ओपन होता चला जाता है और हम नई नई चीज़ों को, नए नए विचारों को, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हम खुद को चेंज करना शुरू करते हैं तो हमारी थिंकिंग चेंज होना शुरू हो जाती है। वहीं पर ये जो गैप है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, जेंडर डिफरेंस है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं बच्चे एवं किशोर लिंग आधारित भूमिका को स्वीकार नहीं करते हैं, वे समाज के तिरस्कार का पात्र बनते हैं। देखिए जब भी हम बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो वो इस गैप को स्वीकार नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में आपको अलाउड है, आप किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, स्कूल में भी अलाउड है, को एजुकेशन है, आप अलाउड है, लेकिन क्या है जो लेटेस्ट जनरेशन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है कि बॉयज़ को बॉयज़ के साथ बैठना चाहिए, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ। कोई किसी के साथ भी बैठ सकता है, कोई किसी के साथ भी पढ़ाई कर सकता है, कुछ भी कर मतलब कहने का मतलब ये कि 2 लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो ये क्या है, तो लेकिन जो समाज है वो इसको कई बार वो जब इन चीज़ों को इनकार करते हैं तो वे तिरस्कार का पात्र बन जाते हैं। नंबर 4, अक्सर व्यक्ति को समाज में स्त्री पुरुष के रूप में देखा जाता है। ये समाज की धारणा है, ये समाज की नज़रिया है कि वो स्त्री और पुरुष को अलग अलग करके देखता है, किंतु कई समाज वैज्ञानिक इस संकल्प को भी चुनौती मानते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, ठीक है, लेकिन जो समाज है वो वुमेन को अलग और मैन को अलग, दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन की, यानी कि समाजीकरण की। देखिए जो समाजीकरण है, जेंडर बेस्ड समाजीकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज में स्त्री पुरुष की भूमिका के लिए तैयार होता है। इस बात को हम मानते हैं कि धीरे धीरे जो है एक बालक का जब समाजीकरण होता है, उसका विकास होता है, तो वो जिस जेंडर को अपनाए हुए है
उसी फॉर्म में उसकी जो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अगर कोई बॉयज़ है तो उसके अंदर बॉयज़ वाली क्वालिटीज़ आएंगी, अगर कोई लड़की है तो उसके अंदर लड़की वाली क्वालिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। कहाँ से आई ये क्वालिटीज़? हमारे अंदर इस समाज में पैदा की गई। अब जो है लिंग विकास के अभाव में समाजीकरण की प्रक्रिया अधूरी है। नस्ल हो, जाति हो, संस्कृति हो या फिर सामाजिक जीव का प्रमुख तत्व है हमारा दैनिक व्यवहार, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी सोच है, हमारे रिश्ते हैं, अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, वो हमारे इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही प्रभाव डालते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डालें चाहे वो इनडायरेक्टली फॉर्म में हमें हमारे जो है थॉट्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या बता रहा है आगे, क्या कहते हैं कि देखिए बेशक नंबर 1, बेशक कोई भी व्यक्ति की पहचान उसके लिंग से जन्म के समय प्रारंभ हो जाती है, लेकिन उसके व्यक्तित्व की भूमिकाओं पर बहुत सारे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई बॉय है या गर्ल है, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या है, अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है, कुछ चीज़ें वो वहाँ सीखेगा, कुछ उसकी अपनी थिंकिंग होगी, कुछ उसके ऊपर नियम लागू कर दिए जाएंगे। तो ये क्या है, इन चीज़ों का उसके बिहेवियर के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सेकेंडली, किसी भी व्यक्ति के विकास हेतु सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसका जो पास पड़ोस है, उसके मित्र हैं, ये सब भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके अतिरिक्त उसकी बुक्स हो गए, उसके खिलौने हो गए, उसके कपड़े हो गए, उसके गिराज हो गई, उसके जो भी चीज़ें उसकी सराउंडिंग में है, उसका घर हो गया, वातावरण हो गया, पास पड़ोस हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, मतलब क्या क्या चीज़ें वो बच्चा देख रहा है, इन सब चीज़ों का भी उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या क्या देख रहा है, क्या क्या सीख रहा है, क्या किस उसको उसके ऊपर नियम लागू किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समाजीकरण प्रक्रिया का जो सर्वाधिक तीव्र स्तर जो है बचपन है। बचपन में क्या होता है, बड़े लोग, घर, विद्यालय, ये सारे के सारे बहुत सारे नियम हमें सिखाते हैं और इन नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। तो जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद हम उनके सांचे में ढलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हम उनसे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर जो है पुरुष को, बच्चे को जब वो बड़ा हो जाता है तो पुरुष कहकर पुकारा जाता है, और लड़की जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे स्त्री कहकर पुकारा जाता है। तो ये जो समाज है इसने भिन्न भिन्न नियम, व्यवहार और जो है भिन्न भिन्न नियम में व्यवहार और मूल्य इनके लिए निर्धारित किए हैं। उसके बाद है लिंग आधारित समाजीकरण बच्चे के जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है। किसी गर्भवती से पूछा जाए कि वह किसका, मतलब ये चीज़ें पहले से स्टार्ट हो जाएंगी। मान लीजिए कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट है, तो उससे पहले पूछा जाएगी हाँ जी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या हो। तो ये क्या है, ये जो समाज है यहाँ पर ऐसा जो है ऐसी परंपरा, ऐसे नियम है, यूँ कह लीजिए कि लोगों की ऐसी विचारधारा है कि वो ये जो जेंडर है इसको पहले ही डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है तत्कालीन समय का विषय है कि लिंग आधारित भेदभाव का प्रमुख कारण जैविक नहीं अपितु सामाजिक है। ये जो भेदभाव है, डिफरेंस है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की देन है, लोगों की सोच की देन है, समाज की देन है। फिर है जेंडर जो है वो रूढ़िवाद का प्रमुख कारण भी लिंग आधारित समाजीकरण ही है। लड़कियों और लड़कियों को उनके काम से संबंधित भी पृथक ढंगों से उनसे उम्मीद की जाती है। भी लड़कियां देखिए पहले ही ये डिसाइड कर दिया जाता है कि लड़कियां जो है घर का काम सीखेंगी, साफ सफाई करेंगी, शांत रहेंगी, इस तरह से कपड़े पहनेंगी, इस तरह से तैयार होंगी, खाना पकाना सीखेंगी। और बॉयज़ के लिए निर्धारित किया जाता है कि वो जो है बाहर का काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, स्पोर्ट्स में उनको पूरी फ्रीडम दी जाती है। तो ये क्या है, ये जो लिंग आधारित रूढ़िवाद है ये बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। चाहे उसमें कपड़े पहनने की बात हो, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे किसी भी कंसेप्ट में हो। तो ये जो समाज है ये निर्धारित करता है कि बॉयज़ के लिए क्या होगा और गर्ल्स के लिए क्या होगा, यानी कि ये बच्चों को अलग अलग समझा जाता है, जो उनके स्वाभिमान और आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। ठीक है, डिपेंड करता है, देखिए कैसी सोसाइटी है, कैसे लोग हैं, कैसी फैमिली है, एजुकेटेड है, ओपन माइंडेड है, तो बच्चों के ऊपर इसका जो गैप है वो ये इनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम पड़ेगा। लेकिन अगर परिवार है, रूढ़िवादी है, परंपराओं को फॉलो कर रही हैं, उनकी थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है, तो उन बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव हो रहता है, जिससे क्या होता है उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, प्रॉपरली उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, समाजीकरण के ऊपर और जो है लिंग भेद के ऊपर कि ये जो जेंडर है किस तरह से समाज के अंदर अपने आप को विकसित कर सकते हैं या कौन कौन से इसके फीचर्स होने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।